ओम शांति। आज 9 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो ख़त्म हुआ ही पड़ा है। ये हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारा शरीर ठीक ठाक रहे। तरीका क्या है? दुनिया के तरीके और बाबा के तरीके में आप अंतर देखिए कितना है। दुनिया वाले कहते हैं अपने शरीर का ध्यान रखो, कंसंट्रेशन उस पे हो, और बाबा का तरीका क्या है? उसे भूलो। बिल्कुल विपरीत है। तो कहाँ हम उस कॉन्शियसनेस में और कहाँ बाबा हमको बिल्कुल उससे फारिग कर देता है। तुम सोल कॉन्शियस रहो, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। वो बेचारे कितना शरीर के लिए करते रहते हैं, फिर बिगड़ता रहता है। फर्क है। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। ये है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। दोनों तो नहीं इकट्ठे चल सकते हैं, दिन और रात इकट्ठे तो नहीं दिखाए जा सकते। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति का समय अपना अपना, वो अपने वक्त से ही आते, वक्त से ही जाते हैं। दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। वो बाबा ने बताया कब वो आते हैं, कब वो आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? उत्तर, अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप ही की याद रहे, ये है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात एक बाप की याद रहे। देखिए, जिस समय काशी करोड़ खाते हैं ना, तो ऐसे करते 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 समर सॉल्ट करते जाके वहाँ पे कुएं पे बहुत बड़ी तलवार होती है, उसके ऊपर जाके पड़ते रहे। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। नहीं, पास विद ऑनर मैंने कोई भी याद ना है बाबा के सिवाय। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है, और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। ये कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी हैं। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। बाबा जो पढ़ाता है तो उससे हमारा जो परिवर्तन आता है वो दिव्यता का आता है। तो जो पुरानी तमो प्रधान आदतें हैं वो मिटती हैं, क्योंकि शक्ति मिलती है, वो मिटती हैं और दैवी आदतें धारण होती हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान भक्ति और वैराग। किससे वैराग? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आना है। वैराग है भक्ति से, पुरानी दुनिया से। ये है बेहद का राइटस वैराग। सन्यासियों का वैराग अलग है, वे सिर्फ घर बार से वैराग करते हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा, देखिए, हद का और बेहद का वैराग। हद के वैराग में किसी चीज को छोड़ना क्या बड़ी बात है, उसको छोड़ के दूसरा ले लिया।
लेकिन बेहद के वैराग में उसके होते हुए आप न्यारे हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वो ज्योति स्वरूप है, परंतु वो चीज़ क्या है कुछ भी नहीं जानते। अब तुम जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं। ये बाबा ने हमने महत्व बता दिया है कि पुरुषार्थ दो प्रकार का, एक है यज्ञ तप दान पुण्य करना, उसमें आपने किया और फल की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा है आप पढ़ करके अपने जीवन को बदलते हैं। तो ऑब्वियस किसमें है? पढ़ाई में। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है, तुम अभी सोझरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, गुप्त रूप में। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। राइट। फिर बाबा ने कहा कि वहां देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। ये बाबा ने बताया कि पढ़ाई का महत्व क्या है। पढ़ाई से प्रकृति भी पावन होती है, पढ़ाई से धन भी मिलता है, और पढ़ाई से बाबा ने कहा आपको हेल्थ भी मिलती है। तो इससे और हैप्पीनेस तो है ही है। तो नॉलेज इज द सोर्स ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मकान वहाँ हमारे महल हीरे जवाहरातों से जड़े हैं, शरीर हमारे गोरे और तंदुरुस्त हैं, और मन तो हमारा है ही अच्छा, और जो हमारे संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। ये देह और देह के संबंध आदि जो भी हैं सब मटीरियल हैं। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटीरियल को छोड़ा कि छोड़ा, तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विक्रम विनाश हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। वही ना प्राप्ति होती है हैप्पीनेस की, निर्बंधन अवस्था की, निर्विकारिता की, पवित्रता की, शांति की, तभी ममत्व टूटता है। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाप कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। वहां दुख का नाम निशान नहीं, इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। बाबा मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही उन्हों को मिलती है। सारा मजा श्रीमत के पालन पर है। श्रीमद भगवद गीता भी देखें, उसमें श्रीमत लिखी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ तक हो सके इसका पालन करो श्रीमत का, उस आधार से ही तुम राजभाग प्राप्त करते हो। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जागकर भी ख्याल करना चाहिए।
सोए हुए नहीं, उठकर उठ के बैठना बैठो। चाहिए। कई कहते हैं हमने रात भर योग लगाया, लेकिन मतलब लेटे लेटे नहीं। बाबा ने कहा उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। ये सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति न रहे। ये बाबा कहते हैं सर्व कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये आवश्यक है। पढ़ाई है कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल न आए। क्यों? क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। सुखदाता के बच्चे दूसरे को दुख क्यों देंगे? अगर हम उनके प्रति दुख रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? बाबा ने कहा अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना। बुखार वैर नहीं रखना चाहिए। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वो रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। बाबा ने काम दिया कि पढ़ाई जो वो किस रूप से दिखाई देगी, चेहरे की रॉयल्टी से। आज स्लोगन हम बच्चों को बाबा ने दिया, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।